हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे हम। पहले कुरिन्थियों का 16वां अध्याय का 9वां वचन। पहले कुरिन्थियों का 16:9। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हालेलुया। सभी को मिला? पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय का 9वां वचन। कलाम कहता है क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी दरवाजा खुला है। हालेलुया। खुलेगा बोला, क्या खुला है बोला? खुला है। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी दरवाजा खुला है। और आगे क्या लिखा है? और विरोधी बहुत से हैं। कौन खोलता है दरवाजा? दरवाजा कौन खोलता है? आपको पता नहीं है कौन खोलता है? कौन खोलता है? अरे परमेश्वर दरवाजा खोलता है। अभी बोलो, अभी यस बोल रहे, मेरे साथ सहमत हो रहे। यानी कि आपने सवाल किया और मैं जवाब दिया और यस बोल रहे, बराबर है। आप मुंह खोलना चाहिए। आप मुंह नहीं खोलेंगे, आत्मिक रीति से गूंगे हो जाएंगे तुम लोग। हालेलुया। आपको पता है मुंह खोल के आपने बोलना चाहिए। और जब शब्द आता है हाँ और आमीन कह के आपको उसे स्वीकारना है, नहीं तो वचन आपकी जिंदगी में कार्यरत नहीं होगा, शैतान उसे छुड़ा लेगा। हालेलुया। और ये मौका है जब वचन यहां से आता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में हो, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में, मेरे उद्योग में हो, मेरे व्यवसाय में हो, और खुदावन यकीनन उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप ये चीज करते हैं, परमेश्वर का वचन बीज के मानंद है। हालेलुया। जब आप स्वीकारेंगे नहीं, हालेलुया, वो बीज आपके अंतःकरण में नहीं जाएगा। आपको उसको पकड़ना है, क्योंकि उसी बीज के द्वारा 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल आपकी जिंदगी में आएगा। क्योंकि वो बीज में वो कुव्वत है। हालेलुया। पर आपके अंदर भी वो कुव्वत चाहिए, विश्वास से उसको आपके हृदय में आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। नहीं तो बीज में कुव्वत नहीं है। इसीलिए बाइबल बोलता है 30, 60, 100%। हालेलुया। आपके विश्वास के ऊपर है, आप उस बीज को कैसे पकड़े रखते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। यहां लिखा है क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी क्या है? द्वार खुला है। उस सूली पर परमेश्वर ने खोल दिया हमारे लिए। हमको क्या करना है? प्रवेश करना है उसके अंदर। हालेलुया। खोलेगा नहीं लिखा है, खुल गया है और आपको प्रवेश करना है। और आगे क्या लिखा है? और विरोधी बहुत से है। देखो, जो खुदा दरवाजा खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, पर उस दरवाजे के अंदर आपको घुसने से रोक सकते हैं। इसीलिए वहां लिखा है और विरोधी कितने हैं? बहुत से विरोधी हैं। हालेलुया। जो दरवाजा खुदा बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता है, जो परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। पर ढेर सारे विरोधी आएंगे ताकि हम उस घर के अंदर, उस फाटक के अंदर से, उस दरवाजे के अंदर से हम प्रवेश नहीं करें। हालेलुया। उस दरवाजे की आड़ ढेर सारे विरोधी वहां खड़े रहेंगे। हालेलुया। और जैसे हम वचनों में जाएंगे, खुदावन हमारी समझ को खोलेगा। हालेलुया। यदि आपका समझ खुल गया तो आपको वो खुला हुआ दरवाजा आपको दिखाई देगा। समझ नहीं खुलेगा, वो दरवाजा बंदी नजर आएगा आपको। हालेलुया। दूसरा शमूएल का 23वां अध्याय का 9 से 12 पढ़ेंगे। उसके बाद आहोही दौड़े का पुत्र एलियाजर, ये नाम पर ध्यान देना, एलियाजर। हालेलुया। एलियाजर नामक बंदा था जो दाऊद की सेना थी। दाऊद के सेना में 3 लोगों का बड़ा किरदार था। हालेलुया। 3 लोगों का बड़ा किरदार था
जो दाऊद की सेना में बड़े शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली थे ये। हालेलुया। सिपाही के मानंद थे। उसके साथ में जब दाऊद जंग लड़ने के लिए जाता था वो दाऊद के साथ हो लेते थे। हालेलुया। जैसे कलीसिया में कुछ लोग हैं, हालेलुया, जो मदद करते हैं। वहां भी देखो उस मैदान जंग में, हालेलुया, काम सभी को लेकर होता है। ये दाऊद के 3 खास आदमी थे, उसमें से एक एलिएजर था। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। वो उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों हाँ, तीनों वीरों में से एक थे, दाऊद के संग थे। दाऊद भी शूरवीर था और उसके साथ में जो 3 लोग थे वो भी बड़े सामर्थ्य से भरे हुए थे। हालेलुया। इसीलिए दाऊद क्या करता था, उनको नजदीक रखा करता था। तो उनमें से एक था, उसका नाम एलिएजर था। आगे पढ़ेंगे। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए। हालेलुया। जब इन्होंने फिलिस्तियों को ललकारा, फिलिस्ती जिधर भी आएगा समझ लेना शैतान है। हालेलुया। मिस्र हो गया, फिरौन हो गया, हेरोद हो गया। हालेलुया। ये सिर्फ नाम है, इस नाम के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। आज हेरोद नहीं है, फिरौन नहीं है, मिस्र नहीं है, फिलिस्ती नहीं है, गोलियात नहीं है, पर उनकी आत्माएं कार्यरत है। हालेलुया। समझ लेना, कार्यरत है, वो नहीं है, वो नाम नहीं है। हालेलुया। पर नाम नहीं है, पर काम चालू है अभी भी। ठीक है। और यहां लिखा है जब उन्होंने फिलिस्तियों को ललकारा। किसने? इजराइलियों ने जब फिलिस्तियों को ललकारा। कौन था? एलिएजर था। और ललकारने के बाद जब जंग छिड़ी, झगड़े शुरू हुए, इजराइली क्या किए? भाग गए। हालेलुया। जंग छिड़ा और इजराइली क्या करे? क्यों भागे रहेंगे वो? क्यों भागे? झगड़े में लोग क्यों भागते हैं? डर। हालेलुया। डर, डर के वजह से वो क्या करे? सब के सब भाग गए। 10वां वचन पढ़ेंगे। वो कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया। हालेलुया। एलिएजर अकेला, एक इंसान, हालेलुया, फिलिस्ती सेना से अकेला लड़ता रहा। हालेलुया। वो दुश्मन को इतना मारा, बाइबल क्या बोलता है? जब तक उसके हाथ थक नहीं गए तब तक वो क्या कर रहा था? तलवार चला रहा था। और इतने समय तक वो तलवार को आप हल्के हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। हालेलुया। बराबर है। आपको ताकत लगाना है, और जितने ताकत आप लगा के वार करेंगे उतना असर दुश्मन पर होगा। हालेलुया। तो बाइबल क्या बोलता है? उसने तलवार दुश्मन पे इतने चलाए जब तक उसका हाथ थका नहीं। और बाइबल बहुत अच्छा बोलता है, जब सोच लेना कि कितने समय तक तलवार एलिएजर के हाथ में था, और वो चलाता रहा। जब जंग खत्म हुई, वो तलवार क्या हुआ? उसके हाथ में चिपक गया। हालेलुया। चिपक गया। तो समझ लेना उसकी पकड़ कितनी मजबूत थी और किस हिसाब से वो तलवार चला रहा था। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो। हाँ, और तलवार हाथ से चिपक ना गई और उसने जब तक तलवार हाथ में चिपक ना गई तब तक वो क्या कर रहा था? दुश्मन पर वो वार कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदावन ऐसे प्रार्थना वीर को ढूंढ रहा है जो शैतान के खिलाफ ऐसी प्रार्थना करे आप लोगों ने। हालेलुया। हालेलुया। और यहां लिखा है देखो, मुझे इतना अच्छा लगा। और ये जो लड़ाई है उन दिनों में जो चली है, आज हमारे पास कौन सा तलवार है? आत्मिक तलवार, वचन। कितने वचन हैं? कितने वचन हैं? ढेर सारे वचन। बोलते रहो। ये तो शारीरिक लड़ाई लड़ाओ। हमको पंखे लगाओ, ठंडा आराम से वहां बैठकर भी, छाव के नीचे भी हमसे वो लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। तो हम दुश्मन पे फतह कब पाएंगे? कब जीतेंगे? और इसीलिए हम हारी हुई जिंदगी जीते हैं। मसीह सिर्फ बोलने से होता नहीं है। हालेलुया। यदि तुम डॉक्टर के घर में, तुम्हारे माँ बाप डॉक्टर है, भाई बहन डॉक्टर है, उसके बीच में बैठेंगे आप,
आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। बनेंगे डॉक्टर? नहीं बनेंगे। इसीलिए हमारी जंग हमने लड़ना है। आज हम उस समय पे आकर पहुंच गए मेरे प्यारों। हालेलुया। यदि तुम लड़ोगे नहीं, एक हारी हुई जिंदगी तुम जिएंगे। यहां बाइबल क्या बोलता है? सब के सब छोड़ के चले गए। एलिएजर सोच रहा था ये सब मैदान जंग में मेरे साथ रहेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिलिस्तियों को ललकारा, और जैसे फिलिस्ती आए, पीछे मुड़ के देखा, सब लोग भाग गए। हालेलुया। कितने लोग भाग गए आज मसीह को छोड़कर? कितने लोग हैं साथ में चल रहे थे और पीछे मुड़ के देखा, एक एक करके निकल गए। उनको मत देखो। खुदावन ने सबके हाथ में तलवार दिया है, वो वचन दिया है। हालेलुया। और जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी मुसीबत में मेरे प्यारों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई। हालेलुया। क्या कराई? बड़ी विजय कराई। सेना में कितने लोग थे एलिएजर के? अरे वो अभी तो बोलो, कितने थे? एक ही। एलिएजर अकेला था। बाइबल बोलता है सब इजरायली भाग गए और अकेला एलिएजर ने क्या किया? पूरी सेना को उसने चुनौती दी, और बाइबल बोलता है उसको क्या दिया? बड़ा विजय दिया उसने। हालेलुया। कैसा दिया? बड़ा विजय दिया। समझ में आ रहा? हालेलुया। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हाँ, भिड़ेंगे। हमको भिड़ना है उसके साथ। हालेलुया। अगर हम लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेगा जरूर। हाँ, देखो इन्होंने ललकार दिया। ध्यान देना, जब यहां परस्तिश होती है कि नहीं, हम कोशिश करते हैं, जब अंदर से शैतान बाहर आता है, हालेलुया, वो कितनी भी देर लगे, हम लड़ते कि नहीं लड़ते हैं? निकाल, वो बोलता है नहीं जाऊंगा, निकाल, नहीं जाऊंगा। ये क्या है? आत्मिक जंग है हमारी, आत्मिक जंग है। फिर वो बोलता ठीक है मैं जा रहा हूं। हालेलुया। किसकी फतह हो गए? हमारी। और बड़ी विजय देने वाला वो हमारा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो सब भाग गए, एलिएजर को अकेले छोड़कर सब के सब भाग गए। हालेलुया। तो मैंने बोला खुदावन ने ऐसे कैसे तूने किया? तो मैंने एलिएजर का मतलब निकला। एलिएजर का मतलब क्या है? हालेलुया। खुदा मेरा मददगार है। हालेलुया। खुदा मेरा कौन है? मददगार है। खुदा मेरा सहायक है। सहायक किसको बोला गया? यीशु मसीह ने किसको बोला? पवित्र आत्मा को। उसने बोला मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक मैं भेजूंगा। हालेलुया। जिंदगी के सफर में चलते चलते ढेर सारे लोग आपको छोड़ देंगे। जिसने वादा किया आपके साथ वो चलेंगे उम्र भर, हालेलुया, वो छोड़ देंगे आपको। जिस खुदावन ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। एलिएजर का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। जब उसने पीछे मुड़ के देखा होगा कोई नहीं है, एलिएजर अकेला और हाथों में नंगी तलवार। हालेलुया। खुदावन ने बोला चल बेटे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा मददगार हूं। हालेलुया। और जब खुदावन हमारा मददगार बन जाता है, हालेलुया, हमारी फतह, हमारी विजय निश्चय है। बाइबल बोलता उसने बड़ी विजय दी, छोटी विजय नहीं। हालेलुया। कैसी विजय दी? यानी कि छोटी विजय भी रहती है, पर यहां खुदावन बोलता है उसने क्या दी? बड़ी विजय। एलिएजर के विश्वास को हम सलाम करते हैं। अकेला था वो, अकेला। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो लोग उसके पीछे हो लिए, वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। अब क्या हुआ? एलिएजर ने क्या किया? उसके हाथ थके नहीं, तब तक वो दुश्मन को काटता रहा, काटता रहा वो। हालेलुया। और सब के सब जब चीत हो गए, जो भागे हुए लोग देख रहे थे लड़ाई खत्म हुई कि नहीं, सब के सब मर गए।
तब उनका सोना चांदी लूटने के लिए लोग भाग के आए। समझ में आया? जंग लड़ेंगे आप, मेहनत करेगा मुर्गी, अंडा खाएगा फकीर। समझ में आया? तो ऐसी सीन हो गई यहां। इसने जंग लड़ी और लूट के लिए क्या किए, सब दौड़ते हुए आए और एलिएजर को बोले रहेगा, सर क्या सचमुच बहुत अच्छा काम किया आपने, हाँ? क्योंकि उसकी तारीफ उनको करना नहीं है, वहां से कुछ तो भी लूट लेकर जाना है वहां से। हालेलुया। पर एलिएजर का भी दिल बहुत बड़ा था। बाइबल बोलता है उसने उनको रोका नहीं। हालेलुया। पूरा मेहनत एलिएजर ने किया परमेश्वर का सहायता लेकर। पर बाइबल क्या बोलता है, जंग खत्म होने के बाद ये सारे लोग आए, लड़े नहीं। हालेलुया। पर उस आशीष के जो हकदार एलिएजर था, उसमें से कुछ आशीष उन्होंने लेके गए, सब के सब। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब कभी आप देखते हैं जिंदगी में होता है, हमारे जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए, लोग चलते चलते यहां निकल गए, वहां निकल गए, ये किए वो किए। हालेलुया। पर आपको जाना नहीं है, आपको डटकर रहना है और उसके विश्वास में आपको कायम रहना है। तब जाकर आखिरी तक आप मसीह यीशु में, मसीहत में एक फतह वाली जिंदगी आप जिएंगे। हालेलुया। ये चीजें आती रहेगी। अभी देखो खत्म हुआ, बाइबल क्या बोलता है, एलिएजर ने क्या किया, फिलिस्तियों को मारा। मारने के बाद इजरायली लोग आए और उस लूट को उन्होंने ले गए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या है। उसके बाद आगे नाम का एक पहाड़ी का पुत्र शमा था। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सभी बोलेंगे जोर से, क्या था? पहला नाम क्या था? पहला एलिएजर, और दूसरा नाम क्या है? शमा। हालेलुया। दूसरा नाम क्या था? शमा। हाँ, पढ़ेंगे। फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा। हाँ, देखो एलिएजर ने मारा फिलिस्तियों को, अभी एक दूसरी दल है। हालेलुया। दूसरी दल है। दूसरी दल कहां थी? इकट्ठे हुए उस स्थान। हाँ, पढ़ेंगे। फिलिस्तियों ने एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था। क्या था? कितने लोगों को मालूम? मसूर की दाल। मसूर की दाल मालूम है? आप बोलेंगे भाई बाइबल में मसूर भी लिखा है। हालेलुया। मसूर भी लिखा है। मसूर की क्या थी? खेत थी। हालेलुया। जितने लोगों के खेत खलियान हैं, शैतान के हाथों में हैं, खुदा बना छुड़ाएगा। हालेलुया। खेत, घर, जो कुछ भी है शैतान के हाथों में फंसा हुआ है। हालेलुया। यहां आपको मैं बता रहा हूं, वचन आज उसी के ऊपर है। यहां बाइबल क्या बोलता है, फिलिस्ती ने फिर से क्या हुए? इकट्ठे हुए। और कहां इकट्ठे हुए? वो मसूर का खेत था। खेत के बीच वहां थे और वहां कौन था? ये बंदा पहला एलिएजर था, अभी शमा था वहां। और तो वो क्या करने लगे, अब उस खेत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। खेत पक चुके थे, ढेर सारे मसूर आ चुकी थी। हालेलुया। शैतान वही करता है। हमला कब करता है मालूम है? जब सब कुछ तैयार हो जाता है और फिर आकर वो क्या करता है? कब्जा करता है। जिस चीज के लिए उसने मेहनत नहीं किया, हमने बोया, हमने उसको सींचा, सब कुछ किया और अब मसूर आ गए उसमें, अब फिलिस्ती आ गए वहां उस पे कब्जा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए ढेर सारे लोग, उनका कामकाज रहता है, बिजनेस रहता है, पैसे आते हैं पर हाथ में टिकते नहीं है, कहां चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। हालेलुया। और उसी तरह से यहां बाइबल क्या बोलता है, फिलिस्तीन ने क्या किया? इकट्ठे हो गए और हालेलुया, एक क्या है उस स्थान का, वो जो स्थान था क्या था? मसूर की खेत थी। और उन्होंने क्या किया वहां? उन्होंने वहां डेरा लगाया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। लोग उनके डर के मारे भागे। देखो अभी शम्मा के साथ भी जो लोग थे वो भाग गए। एलिएजर के साथ लोग थे वो भाग गए। शम्मा के साथ लोग थे, बाइबल क्या बोलता है? डर के मारे वो क्या किए? भाग गए। हालेलुया।
एलिएजर के समय फिलिस्ती थे, शमा के समय में फिलिस्ती है। हालेलुया। मेरे लिए भी एक फिलिस्ती है, आपके लिए भी फिलिस्ती है। फिलिस्ती का अभी देखो, अभी एलिएजर ने मार के भगाया उनको, फिर से आ गए। शैतान मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुमको लड़ना ही लड़ना है। हालेलुया। आज एक शैतान से लड़ेंगे, कल एक आएगा, परसों एक आएगा। हालेलुया। आपको हर दिन आपकी आत्मिक जंग आपको लड़नी है। देखो, एलिएजर ने अभी मारा और फिर दूसरे दल आ गए। हालेलुया। और उस दल को देखकर इजरायली डर गए और सबके सब भाग गए। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब उसने खेत की मध्य में खड़े होकर उसे बचाया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? शम्मा क्या किया? सबके सब भाग गए। वो बोला मैंने भागूंगा। वो क्या किया? खेत के बीच खड़े रह गया और उसने किसको बचाया? खेत को बचाया उसने। हालेलुया। उसने बोला मैं खरीदी हुई खेत है, मैंने इसकी मशाकत की, मैंने बीज बोई, मैंने उसको पानी डाला, मैंने उसको बढ़ाया, भले मैं शैतान के हाथ में मैं कैसे दूंगा। हालेलुया। शैतान आज आपके बच्चों के पीछे है, जिसको आपने जन्म दिया है, आपने पाला है। हालेलुया। वो हुकूमत जताने की कोशिश करेगा, पर आपको खड़े रहना है। हालेलुया। कोई खड़े रहे या ना रहे, परिवार के लोग, पर आपको खड़े रहना है। हालेलुया। उसी तरह से पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए। हालेलुया। और आपके व्यवसाय के लिए, आपके कामकाज के लिए। हालेलुया। वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। बाइबल बोलता है शमा ने क्या किया? उस खेत के बीच में डटकर खड़ा रहा। बाइबल बोलता है उसने उस खेत को बचाया। हालेलुया। और शम्मा का मतलब क्या मालूम है? यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान और मसीह मेहरबान, जो भी चाहे हो जाएगा। यहोवा शमा कौन है? जो हमारे साथ साथ रहता है। इसका नाम क्या था? शमा। परमेश्वर उस स्थान पर है। हालेलुया। सबके सब चले गए हैं, मसूर की खेत को छोड़कर सब भाग गए। हालेलुया। पर वहां शमा खड़ा रहा। उसको पता है मेरा यहोवा कौन है? यहोवा शमा है। सब छोड़कर चले जाए, वो शमा मेरे साथ साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है और सारी दुनिया एक तरफ है, उन पर आप भारी पड़ेंगे, उन पर आप भारी पड़ेंगे। बाइबल बोलता है यहां मसूर के खेत के बीच शमा अकेला था। हालेलुया। उसने क्या किया? उस खेत को उसने बचाया। आगे पढ़ेंगे। और फलिस्तियों को मार दिया। हालेलुया। क्या किया? कितने ने मारा? एक शमा। हालेलुया। कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी हम लोग बैठते हैं, अभी कलीसिया में बहुत आवाज आता है, आमीन, पर बंद कोठरी में आवाज नहीं आता हमारा। क्यों? वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है कि नहीं? सबके सब चले गए। एलिएजर अकेला था वहां, और यहां शम्मा भी अकेला था। हालेलुया। वो डटकर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था, कब वो आएंगे और कब मैं मार के उसे भगाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है खुदावंद ने हमें डर की आत्मा नहीं है, सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। मुझे शैतान को भगाएंगे। एक नारा बस, यीशु मसीह का नारा, वही हमारा फतह का नारा है, हमारा विजय का नारा है। हालेलुया। और इसके ऊपर आधारित रहता है आप कितने विश्वास से उस नाम को लेते हैं। हालेलुया। उस हिसाब से वो कार्य करेगा। तलवार मालूम है, बराबर है, जितना चौका रहेगा वो, हालेलुया, उतने जल्दी सर को काटेगा वो। हालेलुया। शब्द परमेश्वर का है, बोलते हैं ना, उसका जुबान बहुत कैंची जैसे चलता है। बोलते ही कि नहीं लोग, उसका जुबान कैसे चलता है? कैंची जैसे चलता है। पर खुदावन ने कैंची नहीं बोला, तलवार बोला हमको, वो भी दुधारी।
हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता मैं आपको बताता हूं। मैं आप जितने विश्वास से उस शब्द को फेंकेंगे, हालेलुया, उतना वो शत्रु को जख्मी करेगा। वो आपका विश्वास ही क्या करता है, इस जुबान को चौका कर देता है, वो धार। और जब आप बोलेंगे, बोलते सब लोग हैं, परमेश्वर का वचन सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द के साथ सामर्थ्य भी है। वो सामर्थ्य कब आएगा, जब आप उस पर विश्वास करेंगे यकीन के साथ। सब्जी काटते कि नहीं, सब्जी काटते कि नहीं, आपको शक रहता है क्या ये भाजी कटेगा कि नहीं, टमाटर कटेगी कि नहीं, शक रहता है आपको? नहीं, विश्वास से मारते हैं, कटता है कि नहीं। तो उसी तरह से, उससे भी, उस छुरी से भी ज्यादा परमेश्वर के शब्द पे आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आप जब विश्वास से मुख से शब्द को फेंकेंगे, वो कार्यरत होना ही होना है। कुछ लोगों की जिंदगी में जो बोलते हैं, हम बोले पर कार्यरत नहीं हुआ, बच्चा तेरा विश्वास से नहीं किया तूने। हालेलुया। विश्वास से, जब जितने विश्वास हम उस वचनों के पीछे लगाएंगे, हालेलुया, उतने तेजी से वो कार्य करेगा। हालेलुया। शब्द अग्नि है, जब मुंह से आप बोलते हैं वो आग के मानिंद जाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, बोतल में तेल लेते हैं, दुष्ट आत्माते झगड़े लोग हैं, यार तेल है वो, हम क्या बोलते हैं, खुदावंद तेरे अग्नि को मैं डालता हूं। आपको जब हम फेंकते हैं ना, हर एक बूंद वो आत्मा के ऊपर अग्नि के मानिंद आती है। ये विश्वास वाली बात है। अरे पानी लेते, हम पानी लेते, पानी बोलते अभी आग डालता हूं तेरे ऊपर, आग। जब तुम बोलते हैं आग, विश्वास से वो आग का सामर्थ्य पानी के अंदर आता है। आग का सामर्थ्य पानी के अंदर आता है। जब दुष्ट आत्मा चीखते, मुझे जलन हो रहा है, अरे पानी से जलन भले कैसे होगा, पानी से तो आग बुझाया जाता है। हालेलुया। पर मेरा खुदा पानी के अंदर आग का सामर्थ्य को उंडेलने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, जब तुम जैसे विश्वास करोगे। इसीलिए खुदावंद ने कहा, जा बेटी तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जावे। हालेलुया। विश्वास के अनुसार खुदावंद ने कहा उस सूबेदार से, जब उसने अपने विश्वास को जताया, उसने बोला सारी यरूशलेम में मैंने इसके मानिंद विश्वास को मैंने देखा नहीं। हालेलुया। यह हमारा पूरा जंग विश्वास के ऊपर है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 12। उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिश्तियों को मार लिया। हाँ। और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हालेलुया। यहोवा ने क्या करी, उसको, एलिएजर को कैसे विजय दिलाई, बड़ी, और यहां भी बड़ी, और हमको भी। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको उकसा रहा हूं, ताकि आपका विश्वास बढ़े। एलिएजर के मानिंद, शम्मा के मानिंद खुदावंद से कहेंगे, एक का तू सहायता बना और एक के साथ तू रहा। हालेलुया। और आज जैसे एलिएजर के साथ था मेरे खुदा, तो मेरे साथ रहे। तू जैसे शम्मा के साथ था, तो मेरे साथ रहे। हालेलुया। खुदावंद भेदभाव नहीं करता है। पूरे दिल से जब हम उसको पुकारते हैं, हालेलुया, वो आता है और कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान देना, वो खेत, जो खेत थी, आपका जो कुछ भी है, घर है, जो कुछ भी रहेगा आपका, किसने दिया है वो आपको? परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। सब नौकरी, जो कुछ भी है, बच्चे भी, आपके परिवार, जो कुछ भी है, परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। और खुदावंद ने, आपको पता है, जब यरीहो नगर, खुदावंद ने पहले से बोल दिया, तुमको मैंने दे दिया है। क्या बोला? दे दिया बोला है। हालेलुया। दे दिया मतलब हमको जाकर लेना है। समझ में आया? हम बैठे रहेंगे एक जगह पे, खुदावंद ने दिया है, पर लेने के लिए हमको हर एक शक्तियां विरुद्ध आएगी। यहां लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया है, पर ढेर सारे विरोधी उस दरवाजे के आड़ में हैं। उनसे लड़कर हमको हमारे आशीषों के दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है। ये नहीं परमेश्वर ने दे दिया मतलब, ना 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 ना। आपको जंग लड़नी है,
और उस चीज को आपको हासिल करना है। समझ में आ रहा है सभी को? परमेश्वर ने ढेर सारी आशीषें दी हैं, पर हमने लड़कर उस चीज को हमने लिया नहीं। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण, मरियम गर्भवती हुई कि नहीं हुई? खुदावंद ने क्या बोला? उस बच्चे के जान को खतरा है, यहां से मिस्र देश चला जा। जब हेरोद मर जाएगा फिर से तुम आना। क्यों भाई? यहां से वहां भेज रहा है। बच्चा आ गया, खुदावंद ने बोला अच्छा, पहले बोला क्या? जब तू गर्भवती होने के बाद हेरोद तेरे खिलाफ आएगा, फिर तुझे मिस्र जाना पड़ेगा। ये सब लफड़ा परमेश्वर पहला बोलता था, वो बोलती थी नहीं, किसी और को चुन ले, किसी और को तू चुन ले। खुदावंद ने बोला तो उसने बोली जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे तेरे दासी के साथ हो जावे। उसने जैसे शब्द स्वीकार किया, उसके पेट फूलने लग गए। हालेलुया। उसी दिन से गर्भवती वो हो गए। ध्यान देना, गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद कितने लोगों की निंदा सही? सही क्या नहीं? और फिर यहां से मिस्र देश जाना, गधे के ऊपर, ओला नहीं था उस वक्त, उबेर नहीं था, वहां गई, फिर से आना। हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर ने जो दिया है ना, किसी भी कीमत पे उसको गंवाना नहीं आपने। हालेलुया। अच्छा, मिस्र देश गए, खुदावंद ने बोला मिस्र देश जा तू। मिस्र देश जब जा रहे थे, वो यहोवा शम्मा साथ चल रहा था। हालेलुया। उनके साथ चल रहा था। परमेश्वर कुछ तो सिखा रहा था उनको। हालेलुया। वहां से चले गए, फिर से आए। उसने जन्म दिया कि नहीं? यीशु मसीह को दिया जन्म। जिस मकसद से खुदावंद ने दे दिया, उसको संभालना हमारा काम है, शैतान के विरुद्ध आना हमारा काम है। हालेलुया। और हर एक लड़ाई में परमेश्वर हमारे साथ है, पर लड़ना हमको है। मूसा को क्या बोला? समंदर आ गया सामने, मुसीबतें आ गए, और मूसा ने परमेश्वर की ओर नजर किया। खुदावंद ने बोला मेरी ओर क्या देख रहा है तू? मेरी ओर क्या देख रहा है? तुझे हाथ में अधिकार दिया है, वो लकड़े को तू बढ़ा। हालेलुया। और क्या उस समंदर से फट जाएगा वो। हालेलुया। तू मेरे पास मत देख, तेरे अधिकार को इस्तेमाल कर और लोगों से कहे विश्वास से कदम आगे बढ़ाए। और जैसे बढ़ाते गए, समंदर फटता चला गया। हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने दे दिया है वो चीज, और हासिल करने के लिए समंदर आएंगे, गोलियात आएगा। हालेलुया। खुदावंद ने बोला दाऊद को तो इजराइल का राजा बनेगा, और 40 साल उस पर हुकूमत करेगा। आसानी से नहीं मिला, गोलियात का सामना करा, साउल का सामना करना पड़ा। कितनी बार तो फिलिस्ती उसके खिलाफ आए, और कलाम बोलता है फिर जाकर दाऊद इजराइल के तख्त पे बैठा। ढेर सारी आशीष मेरे प्यारों परमेश्वर ने आपको दे दिया है, पर हम क्या करते हैं? हमको लड़ना है, लड़कर उस चीज को हासिल करना है, क्योंकि शैतान हमको वहां तक पहुंचने नहीं देता है। हालेलुया। इसीलिए पहले वचन में हमने पढ़ा, खुदावंद ने खोल दिया है उस सूली पर हमारे लिए, हमारे आशीषों के हर दरवाजे खोल दिया। शमा को क्या किया उसने? वो खेत दिया था, पैसे दिए उसको, वो खेत दिया, फिर उसको बोला मेरे बेटे वहां मसूर उगेंगे, और अब मसूर उगने के बाद शैतान आ गया वहां। हालेलुया। हालेलुया। पर एलिएजर अकेला खड़ा रहा। दोनों के हाथ में तलवार थी, एलिएजर के हाथ में, शमा के हाथ में। हालेलुया। आपके गोद में भी वही तलवार है, वही तलवार है आपके गोद में। आपको उसे गोदी में रख के उसको सुलाना नहीं है, उसको हमने इस्तेमाल करना है शैतान के खिलाफ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? पहले तिमोथियों का 6वां अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की क्या? अच्छी कुश्ती लड़। किसकी? विश्वास की। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आगे क्या लिखा है? और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर ले, मतलब थाम ले, पकड़ ले तू। हालेलुया। और आगे? जिसके लिए तू बुलाया गया है। जिसके लिए
मरने के लिए बुलाया खुदावन? अनंत काल का जीवन जीने के लिए खुदावन ने बुलाया हमको। पर उसके बीच शैतान क्या करेगा? आपको सताएगा। जैसे मैंने बोला 40 दिन 40 रात, जब खुदावन का बेटा पाक पवित्र, जिसकी सहायता से खुदावन ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया और कायम रखा है आज भी, शैतान उसके सामने हाजिर हो गया ताकि वो पिता परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह पूरा नहीं करे इस पृथ्वी पर। हालेलुया। उसी तरह से आपके और मेरे खिलाफ वो आकर खड़ा होता है, हर वक्त हर दिन खड़ा होता है। यहां लिखा है तू विश्वास की क्या कर? अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। एलिएजर ने लड़ा, अच्छी कुश्ती लड़ा। शमा लड़ा, अच्छी कुश्ती लड़ा। हालेलुया। खुदावन ने उन्हें फतह दिया, खुदावन हमको भी फतह देगा। हालेलुया। हाँ पढ़ो। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। हालेलुया। अभी हम दूसरे राजाओं की किताब में जाएंगे। दूसरे राजाओं की किताब में पहला अध्याय का सिर्फ 9वां वचन पढ़े। आपको पता है अलीशा पर्वत की चोटी पर था, एलिया पर्वत की चोटी पर था। कितने लोगों को पता है? अच्छा पहला वचन पढ़ो, 9वां वचन। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। हाँ, एलिया एक आदमी कहां बैठा है? पहाड़ की चोटी पर। और वहां पहाड़ के नीचे कितने लोग इकट्ठे हुए? 50 लोग इकट्ठे हुए। हालेलुया। और 50 लोग क्या कह रहे थे? पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। उतर आ, तू जल्दी नीचे उतर आ। वो कहां था? चोटी पर था। हालेलुया। ये राजा कौन था? विश्वासु था, जो बोल रहा था, जिसने पैगाम भेजा। 50 लोगों को भेजा। किस मकसद से भेजा उसने? 50 लोगों को भेजा एक इंसान को बुलाने के लिए। उसकी नीयत अच्छी थी क्या बुरी थी? हाँ? सोच लो 10 लोग आ रहे हैं हमको बुलाने के लिए एक इंसान को, गलती से भी बाहर मत जाओ अभी के समय में। हालेलुया। और यहां 50 लोग आ गए और वहां क्या कर रहा था? एलिया क्या कर रहा था? पर्वत की चोटी पर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और नीचे से उसको नीचे बुला रहे हैं, तू उतारा नीचे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसका जवाब कैसे दिया एलिया ने? हाँ, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिराकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हाँ। तब आकाश से आग उठी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। वो क्या बोल रहे थे? तू उतारा। किसको बोल रहे थे? एलिया को बोल रहे थे तू उतारा। वो बोला 2 मिनट रुको, क्या उतर आता देखेंगे। हाँ, 2 मिनट, मैंने आता हूं। हालेलुया। मेरी जगह पे कोई और उतर आएगा। उतरा, आ गया, उतर आया। 50 को क्या किया? जला के भस्म कर दिया। हालेलुया। इब्रानी 12:29 कहता है मेरा खुदावन भस्म करने वाली अग्नि है, जलाने वाला नहीं। हालेलुया। जलाने वाला नहीं, भस्म करने वाला। भस्म करने वाला मतलब नामो निशान मिटेगा। सोच लो ये ग्लास को खुदावन ने भस्म किया, हमको पता भी नहीं चलेगा ये क्या था ये चीज। समझ में आया? भस्म करने का मतलब वो नामो निशानी मिटाना है। हालेलुया। जड़ से काम करने वाला खुदा है वो। हालेलुया। 15 वचन में जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। 15 वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय का। 15 वचन। हाँ। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा। हाँ, उसके संग। अभी किसने बोला? परमेश्वर के दूत ने एलिया से कहा अभी तू नीचे जा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की वाणी नहीं आई
एलिया उस पर्वत की चोटी पर ही था। पर्वत की चोटी पर रहना मतलब क्या? आत्मिक रीति से ऊंची उड़ान भरना, परमेश्वर के संपर्क में रहना। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको उतना अधिकार देगा आपके शब्द में। उसने बोला आग भेज दे, आग भेज दिया और 50 को उसने भस्म कर दिया। एक बार नहीं किया, फिर से दोबारा उसने दूसरे दल को भेजा 50 लोगों को, वैसे ही कर दिया। फिर तीसरी दल जब आई, उन्होंने देखा भाई 100 लोग भस्म पड़े हुए, वो घुटनों के बल गया और उसने कहा जैसे इनके साथ हुआ तो मेरे साथ ऐसे मत कर, मैं नम्रता से आया हूं तेरे पास। हालेलुया, मैं नम्रता से आया हूं तेरे पास। और जब वो आए, जब खुदाबंद के दूत ने उसे कहा अब तू नीचे जा। हालेलुया, परमेश्वर की वाणी को सुनकर तब एलिया नीचे आया। एलिया के साथ कितनी सेना थी? अकेला था, पर्वत की चोटी पर था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं, हालेलुया, कोई ताकत हमें नीचे उतार नहीं सकती है। कोई ताकत। देखो शैतान आज आप लोगों के पीछे है, ढेर सारे लोग, आत्मिक रीति से वो आपको बुला रहा है, उतर तू नीचे। आपको ढेर सारी चीजें आकर्षित करने वाली चीजें बताकर आपको नीचे उतारने की वो कोशिश कर रहा है। आपको उसी चोटी पर रहना है जब तक परमेश्वर आपको बोलता नहीं है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा उनके संग तू नीचे जा, हालेलुया, तब जाकर वो क्या किया? उनके संग वो नीचे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो ध्यान देना, जंग कहीं भी रहे, आप कहीं भी चले जाओ, हालेलुया, जब परमेश्वर की हुजूरी उस स्थान पर आती है, हालेलुया, वो जगह आपका हो जाता है जब आपका परमेश्वर उस जगह पे आता है। हालेलुया। और उसी तरह से परमेश्वर क्या करता है? हमको फतह देता है। दूसरी राजाओं का 6वां अध्याय, दूसरी राजाओं का 6वां अध्याय है, 13 से 18 पढ़ेंगे। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा पाऊंगा। उसको यहाँ समाचार मिला वहाँ डोटान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का तेंदुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। क्या बोला है? जो हमारी ओर से है, जो उनके ओर है उससे भी अधिक है। आगे पढ़ेंगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोलता है? राजा ने क्या किया? एलीशा को पकड़ने के लिए, हालेलुया, एक बड़ी दल भेजा। वो हथियार समेत घोड़ों और रथों समेत आ गए। और बाइबल क्या बोलता है? कब घेरे उन्होंने उस नगर को? समय कब था? सुबह था कि दोपहर था? क्या लिखा है? दोपहर था। कब घेरा? बोर को नहीं, बोर को उन्होंने देखा रात को। हालेलुया। कब घेरा उनको? रात को। ये शैतानी हरकतें, हालेलुया, रात में ज्यादा काम करती है। वो एलीशा को ढूंढ रहे थे, जब उनको पता चला वो दोतान में हैं, और राजा ने क्या किया? एक बड़ी दल को भेजा और उन्होंने रात को क्या किया? उस नगर को उन्होंने घेर लिया। हालेलुया। और घेरने के बाद जब एलीशा का जो सहायक था,
नौकर था, वो आया बोर को, उसने क्या देखा? उस नगर को दुश्मन ने पूरी तरह से घेर लिया है। हालेलुया। दुश्मन ने क्या किया है? घेर लिया है। और उसने तुरंत जाकर अलीशा से कहा, हाय स्वामी हम क्या करेंगे? बोला दुश्मन ने क्या कर दिया? इस नगर को घेर लिया। अलीशा डरा? अलीशा नहीं डरा। हालेलुया। अलीशा ने उनसे बोला, जो उनके लोग हैं उससे भी अधिक हमारे लोग हैं। हालेलुया। सादी भाषा में, उनके पास जितने लोग हैं उससे भी अधिक लोग हमारे पास है। उसने बोला, ये पागल तो नहीं हो गया? ये लोग तो दिखाई दे रहे हैं पर हमारे लोग कहां हैं? तो अलीशा ने प्रार्थना किया, खुदावन इसकी आंखें तो खोल दे। हालेलुया। और जब उसने आंखें खोली, आखिरी का वचन पढ़ेंगे, देखो खोलने के बाद उसने क्या देखा, 17 पढ़ेंगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें खोल दे बोला। हालेलुया। और जब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी तो उसने क्या देखा? हाँ पढ़ेंगे। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। हाँ। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। हालेलुया। क्या बोला? अलीशा को क्या चीज घेरे हुए थे? अग्नि में घोड़े। उनके पास तो घोड़े थे, अलीशा के पास अग्नि में घोड़े थे। और आगे क्या लिखा है? रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। रथों से भरा हुआ है। अभी अलीशा के सेवक को यह क्यों नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। क्योंकि वो पृथ्वी की जो चीजें हैं उसी को वो देख पा रहा था और वो डर गया। उसने बोला, स्वामी दुश्मन ने तो घेर लिया है। और बाइबल क्या बोलता है? रात को आकर उन्होंने घेरा। हालेलुया। कब घेरा? रात को आकर उन्होंने घेरा। और बाइबल बोलता है जब बोर को इस सेवक ने देखा और यह पैगाम अलीशा के पास लेके गया, अलीशा ने खुदा से बोला, इनकी आंखें तो खोल। हालेलुया। हम क्या करते हैं? जो चीजें हमको दिखाई देती है उसको देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। खुदावन ने क्या कहा? क्या कहा? ए बच्चों तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। तुमने उस पर फतह पाई है बोलता है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है जो संसार में उससे भी श्रेष्ठ है। यही पुराने नियम में सेवक से अलीशा यही कह रहा है, अरे उनके जो लोग हैं ना, अभी तो तूने उनके लोगों को देखा, अपने लोगों को देखा नहीं। खुदावन खोल दे इनकी आंखें। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वहां अलीशा के आजू बाजू, हालेलुया, अग्नि से भरे हुए घोड़े थे, रथ थे। वो कहां से भेजे हैं? खुदावन ने स्वर्ग से भेजा है। हालेलुया। वहां बड़ी सेना को लेकर अलीशा घूमा ना एलिया घूमा। हालेलुया। पर उसके साथ स्वर्गीय सेना थी। इसलिए हम गाते हैं, सेना हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, वो दूतों को लेकर हमारे साथ चलने वाला खुदा है। इसीलिए उसने बोला देख ले। हालेलुया। देख ले बोला उसने। और जब उसने देखा वो चौंक गया। और बाइबल क्या बोलता है? अगला वचन पढ़ेंगे। अभी आपको घोषणा करना है 18 वचन। हाँ पढ़ेंगे। जब अरामी उसके पास आए। हाँ, अरामी क्या किए? जो नगर को घेरे हुए थे वो कौन थे? अरामी। नाम भी अच्छा दिया है, हरामी। अच्छा आगे। हाँ पढ़ेंगे। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की हाँ। कि इस दल को अंधा कर दे। हाँ, दल को क्या बोला? यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आंखें खोलना जानता है, बंद करना भी जानता है। बोला देगा यीशु मसीह के नाम से बार्तिमाय हो जाए। हालेलुया। पूरे दल क्या हो गए? अंधे हो गए। हालेलुया। अंधा मतलब क्या मालूम है? अंधापन मतलब क्या? अभी सोच लो, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। आप यहां अंधे हो गए, आंखें बंद हो गए, क्या होगा? आगे क्या होगा? प्रार्थना खत्म होने के बाद क्या होगा? सोच लो क्या होगा? सबके आंखें चले गए यहां,
ओके, आके चले गए। मैंने आमीन बोल के प्रार्थना खत्म कर दिया और मैं निकल गया यहां से। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तुम एक दूसरे से टकराएंगे, बराबर है। क्या हो जाएगा, यहां उलझन पैदा हो जाएगा। पैदा होगा कि नहीं? सबके सब अंधे, कौन जाएगा बाहर? जाएगा कोई? हालेलुया। वहां यहां तक आए, आलीशा तक आ गए, पर फिर से जा नहीं पाए। देखो, खुदावन अलग अलग तरीके से काम करता है। उनको क्या कर दिया? अभी देखो, आलीशा ने बोला यीशु मसीह के नाम से अंधे हो जाए पूरे दल। अरे जब खुद को देखने पर आलीशा को कब देखेगा भाई? हालेलुया। आलीशा को कब देखेगा? वो देख ही नहीं सकता। बाइबल क्या बोलता है? वो सब दल के लोग अंधे हो गए। यीशु नासरी के नाम से वो उलझन की आत्मा आपके दुश्मनों के दल पर उतरे यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन उलझन को पैदा करेगा। जब आंखें नहीं दिखेगी वो वार भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा शमा हमारे बीच है। वो यहोवा शमा हमारे बीच है। आज हमको एलिएजर के मानिंद रुकना है। हालेलुया। इसको इस्तेमाल करना है। बाइबल क्या बोलता है? जब तक उसके हाथ थके नहीं, हालेलुया, वो दुश्मन पर वार करता रहा। हालेलुया। आज हम इस तलवार को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर यकीनन हमको फतह दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली हो यहोवा शमा के लिए हम बजाएंगे। धन्यवाद आसमानी बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्यशाली वचनों के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं दुआ कर जैसे एलिएजर को मेरे परमेश्वर अपने सामर्थ्य बख्शे। मेरे प्यारो, उस खुदावंद से नित्य सामर्थ्य को मांगो मेरे पर। और कलाम कहता है एलिएजर जब तक दुश्मनों को मारता रहा अपनी तलवार से, जब तक उसके हाथों से वो तलवार चिपक नहीं गई। क्योंकि हम सब के सब किसी ना किसी युद्ध में हैं और हमें हार मानना नहीं है। हमको निरंतर उस अंधकार की शक्ति से लड़ता रहना है। क्योंकि जब एलिया के सेवक ने बड़ी सेना दल को देखा, घबरा गया। उसने एलिया से जाकर कहा, प्रभु, वो सेना ने हमें घेर ली है। और तब एलिया ने अपने सेवक से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे भी अधिक है। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं। और आपने पहले यूहन्ना 4:4 में कहा, मेरे परमेश्वर, जो हमारे अंदर है, जो दुनिया में उससे भी श्रेष्ठ है। मेरे प्यारो, किसी भी चीज को देखकर और कभी भी शैतानी हमले होवे, हम डरे ने। वो एलिएजर का परमेश्वर, वो एलिया का परमेश्वर हमारे साथ है। वो सेनाधीश यहोवा हमारे साथ है और हमारे साथ मिलकर वो जंग लड़ता है और हमें फतहमंद वो कर देता है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपके बाद जब आपके नाम से प्रभु आपके बच्चे जो भी अपनी आत्मिक जंग लड़ेंगे प्रभु खुदा बाप, उसमें उन्हें आप फतह देने वाले खुदा है। आप हमारे यहोवा निस्सी है मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदा, हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। विश्वास करते हैं इस संदेश ने आपको आशीषित किया और बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम, शालोम, शालोम।